नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही मीन संक्रांति यहां पर आरंभ हो चुकी है। मीन संक्रांति का प्रभाव क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। उसके बाद सूर्यदेव का मीन राशि में गोचर क्या कुछ लेकर के आएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद ओवरऑल एनालिसिस में सूर्य और राहु की युति से क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। जब भी सूर्यदेव किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस राशि की संक्रांति कही जाती है। इसीलिए सूर्यदेव ने मीन राशि में प्रवेश करते ही मीन संक्रांति को हम यहां पर सेलिब्रेट करेंगे। मीन संक्रांति या कोई भी संक्रांति हो तो उसकी जो तिथि है, उसका जो योग है, उसके जो करण है, उसके जो इक्वेशंस बनते हैं, उसके आधार पर हम ये चेक करते हैं कि ये संक्रांति कितनी ज्यादा शुभ है और कितना ज्यादा इसमें नेगेटिविटी हमें देखने को मिलेगी। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कब किया उसको समझते हैं। सबसे पहले 14 मार्च 2024 रात्रि काल, मतलब कि जो 12 बजे के बाद 13 तारीख की रात को और 14 तारीख की सुबह को काउंट किया जाएगा। इसमें 12 बजे के बाद सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करते समय गुरुवार का दिन लग चुका था और मिडनाइट मध्य रात्रि का वो समय था और साथ ही साथ भरणी नक्षत्र का योग यहां पर बन रहा था और वृद्धि योग यहां पर देखने को मिल रहा था जब सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया। इसको अगर हम संक्रांति की इक्वेशन के आधार पर समझें, जो हमारे शास्त्रों में संक्रांति के बारे में बताया गया है, तो इसके हिसाब से दो चीजें यहां पर देखने को मिलती है। मीन संक्रांति में स्पेशली सब्जियों पर, फल फूलों पर और किसानों द्वारा उगाई हुई चीजों पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली इस बार की संक्रांति का फसलों के ऊपर प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलेगा एंड फसलों में प्रभाव जो है वो नेगेटिविटी की तरफ इंडिकेट करता है। इस वजह से फसलों में कहीं ना कहीं परेशानी और या फिर इस समय में जो भी फसलें कटती हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराबी, नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। नक्षत्रों के आधार पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यह दिखाई देता है कि सरकार कहीं ना कहीं नई योजनाओं को लेकर के आ सकती है इस समय में, या कुछ कठोर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आ सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और यह भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती है। गुरुवार का दिन इंडिकेट करता है यहां पर सुख और संपदा बनी रहेगी, परंतु परेशानियां भी साथ साथ चलती रहेंगी। तो एक 50-50 रेशो रहेगा जहां पर कहीं ना कहीं सुख संपदा के साथ साथ स्ट्रेस भी इक्वली यहां पर बना रहेगा। इसी में समय की अगर हम बात करें तो रात्रिकालीन में जब संक्रांति आरंभ होती है तो उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है आतंकवादी घटनाओं के रूप में समाज में असामाजिक तत्व काफी ज्यादा परेशानियां क्रिएट करते हैं और एट द एंड उन पर अंकुश लगा दिया जाता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से ये समय और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, ये इक्वेशंस और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। अब हम बात करेंगे सूर्यदेव के मीन राशि में प्रवेश करने की इक्वेशंस क्या कहती हैं। कहते हैं कि सूर्यदेव जब भी मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई चीजों में कोई ना कोई परेशानी आना शुरू हो जाती है। किसी हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई आग का लग जाना, किसी हॉस्पिटल में अचानक से कोई बड़ी परेशानी का आ जाना, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और या फिर किसी भी तरह की जेल जहां पर कोई परेशानी आ जाए, जेल से कोई कैदी छूट के भाग जाए या जेल में कोई हादसा हो जाए, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और या फिर कोई आश्रम में कोई घोटाला सामने आ जाए, कोई आश्रम में कोई बड़ी भगदड़ हो जाए, आश्रम में किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो इस तरह से योग यहां पर बनते हैं। मतलब कि ऐसी सारी जगह है जहां पर लोग हमेशा आपको मिल जाएंगे। हॉस्पिटल्स में आपको हमेशा पेशेंट्स मिलेंगे, जेल में हमेशा आपको कहीं ना कहीं खराब काम करने वाले लोग मिलेंगे और आश्रम में हमेशा अच्छे काम करने वाले लोग मिलेंगे। बट मास कैलकुलेशन जहां कहीं पर भी होगी वहां पर आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। अनुशासनहीनता का यहां पर प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अराजकता का माहौल यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है और
करेक्शन की गुंजाइश सरकार के द्वारा रहती ही रहती है, मतलब कि करेक्शंस होना यहां पर स्वाभाविक है। आज टू बी ऑनेस्ट, अभी जो समय हो रहा है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड करने से कुछ सेकंड्स पहले मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत बड़ा एक अपडेट दिया है और केंद्र ने ओटीटी पर हिंसक कंटेंट और अश्लीलता के कंटेंट को रोकने के लिए काफी इवन दो 18 प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया है। तो ये एक न्यूज आना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि सूर्यदेव ने रात को राशि परिवर्तन किया था 12 बजे के आसपास। अभी 12 बजे के आसपास का समय हो रहा है। ठीक 12 घंटे बाद इस तरह का एक निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन को दिखाता है कि सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का काम शुरू हो चुका है और सूर्यदेव ने अपना काम आरंभ कर दिया है। इसी वजह से ये समय देखिए, ये सुधारक का ये जो स्टेप है ये क्यों है कि हम चीजों को सुधारना चाहते हैं, हम चीजों को बिगड़ने से बचाना चाहते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सूर्यदेव का मीन राशि में प्रवेश करना अराजकता को पैदा करना और उसके ऊपर रोक लगाने को इंडिकेट करता है। इस वजह से यहां पर करेक्शन का समय है। इस समय यहां पर चीजों के अच्छे होने का समय और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब राहु के साथ युति बन चुकी है। राहु के साथ युति बनने के साथ ही ग्रहण योग भी यहां पर बनेगा और बहुत जल्दी हमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की इक्वेशंस भी देखने को मिलेगी। ऐसे में क्या कुछ और प्रभाव देखने को मिलेगा उसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सूर्यदेव का मीन राशि में प्रवेश करना, राहु के साथ एक युति संबंध बनाना यहां पर नेचर में बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट करता है और इस वजह से ये बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है कि इस बार जो नेचर में गर्मी पड़ेगी ये काफी ज्यादा भयानक गर्मी पड़ सकती है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी यहां पर देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। पानी का संकट और ज्यादा गहराता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। एंड साथ ही साथ ये वो समय है जहां पर दुर्घटनाएं भी बढ़ते हुए नजर आती है। दुर्घटनाओं की वजह से भी परेशानियां देखने को मिलेंगी। गुजरात और राजस्थान में गर्मी के रिकॉर्ड टूटेंगे। महाराष्ट्र में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ते हुए नजर आएगी और वहां पर भी रिकॉर्ड बनते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। साथ ही साथ ये वो समय जो अनहोनी होने के घटनाओं की वजह से जन और धन की समस्याएं आने की योग भी यहां पर बनाता है। तो बड़ी दुर्घटनाएं होना, जन धन की हानि होना, इस तरह के योग तो बहुत ज्यादा क्लियरली देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ ये वो समय है जहां पर बड़े स्कैंडल्स बाहर आ जाते हैं। राजनीतिक स्कैंडल्स काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं और राजनीति में बड़ी उठापटक अप्रैल की शुरुआत के समय में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। इस तरह की योग यहां पर बनेंगे ही बनेंगे। इसी के साथ साथ ये बहुत क्लियरली समय दिखाई देता है जहां पर महिलाओं को थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। महिलाओं के विरुद्ध किसी तरह की हिंसा का होना या महिलाओं का किसी तरह के स्कैंडल में इन्वॉल्व होना और स्कैंडल का बाहर आना, इस तरह के योग भी यहां पर दिखाता है। दो देशों के बीच में किसी तरह की परेशानी का होना भी इस तरह के योगों को दिखाता है। ये महिलाओं का स्कैंडल जो मैं बात कर रहा हूं या पॉलिटिकल स्कैंडल्स की मैं जो बात कर रहा हूं, ये भारत और भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ न्यायपालिका और ज्यादा कठोर बन सकती है। मतलब कि ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है कि न्यायपालिका और चुनाव दोनों में सामंजस्य बिठाना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। सरकार को बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। इस तरह के योग यहां पर बहुत क्लियरली बन रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी और आर्थिक व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही आर्थिक व्यवस्था की वजह से चीजें खराब होने से बचेंगी। कुछ नई नीतियां इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए बनाई जाएंगी। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं और स्टॉक मार्केट में तेजी भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जो आज मार्केट डाउन जा रहा है वो भी बहुत जल्दी बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए ये समय काफी ज्यादा चीजों को लेकर के आ रहा है। आने वाली 30 डेज में हम सभी को बहुत पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है और अच्छे लेवल पे अपने आप को स्टेबल करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि जब हम ये सारी चीजें आराम आराम से करेंगे और इन चीजों को बैलेंस करके अपने जीवन को चलाएंगे तो हमें परेशानी कम से कम देखने को मिलेगी।
आप सभी भी सूर्य की संक्रांति को आराम से समझ चुके हैं और कहते हैं सूर्य की मीन संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है आध्यात्म के लिए, क्योंकि इसके बाद सूर्यदेव मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी नई जर्नी को वापस से आरंभ करेंगे। हम सभी भी नए संवत में प्रवेश करेंगे, तो इसी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समय बन जाता है जहां पर खरमास भी है, होलाष्टक भी है, सूर्य की मीन संक्रांति भी है और स्पिरिचुअलिज्म को ऊपर ले जाने के लिए, अपने आध्यात्म को और गहराई तक ले जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय आप सभी का इंतजार कर रहा है। समय कम है, जल्दी से शुरू कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने आप को एक अच्छे लेवल पर ले जाते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।